हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि नई सैंड रीडिंग। सैंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ मेरी अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में, जो स्टार्ट हो रही है 29 अप्रैल को। और ये 1 वीक की वर्कशॉप है। इसमें मैं बहुत ही पावरफुल सूत्रास को सिखाती हूँ, जो आपको क्लिनजिंग और प्योरिफिकेशन करते हैं आपके चक्रास की, 7 चक्रास की, और उसके बाद एक्टिवेट करते हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अपने चक्रास को प्योरीफाई और एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल सैंड रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी अपनी मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सैंड रीडिंग। आज की सैंड रीडिंग का टॉपिक है कि आप वो कौन सा एक बड़ा कदम उठाने वाले हो जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है या चेंज कर देगा आने वाले 30 दिनों में। ये अगले महीने आप मान सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। ठीक है। अगेन जनरल कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हों या कुछ मैसेज या एक मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। फोर्स नहीं करना है आपको रीडिंग को। तो कौन सा वो एक कदम है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, जो आप उठाने वाले हो या आप उठा सकते हो, या यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उसको गाइडेंस के रूप में भी ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। यहाँ पर आज मुझे पहला मैसेज ये मिला कि आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो। ठीक है, तो ये येलो कलर जो है मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की याद करवा रहा है। उसमें भी काफ़ी येलो कलर नज़र आता है। तो किसी के लिए मैसेज हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है फोकस में रहेगा आने वाले 30 डेज़ कह सकते हो, आने वाले महीने के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मुझे ये मैसेज मिला है कि यहाँ पर एक कदम आप जो उठाने वाले हो, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। कौन सा ऐसा कदम हो सकता है, ठीक है, जो आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके मस्कुलाइन एनर्जी को, आपकी पावर को, आपकी इंट्यूशन को। ठीक है, और पावर हाउस होता है जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, बेसिकली वो पावर हाउस होता है। तो उसमें काफ़ी सारी एनर्जी होती है। जब आप इसको हील करते हो, इस चक्रा को, तो आप काफ़ी सारी पावर को महसूस कर पाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को महसूस कर पाते हो, और आप में वो अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो कि आप कर लोगे। एक तरह की एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, चाहे वो ड्रीम्स कितने भी बड़े ही क्यों ना हो, वो उनको आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी आपको इसी चक्रा से मिलती है। तो आप काफ़ी पावरफुल महसूस करने वाले हो। एनर्जेटिक तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली। यहाँ पे येलो कलर से गोल्डन कलर दोनों ही काफ़ी सारे एक्शन ले रहे हो, एक्शन लोगे आप आने वाले समय में भी। और साथ में मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी आपकी एक्टिव रहेगी, काफ़ी सारे एक्शन ले सकते हो आप। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए ये आपकी एक जर्नल एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, जो राइट नाउ की भी हो सकती है, आने वाले समय के लिए भी हो सकती है ये एनर्जी आपके लिए। और आपके लिए मैसेज, आप बहुत सुंदर लगने वाले हो, बहुत सुंदर भी लग रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपके लिए इजी होती जा रही हैं। ठीक है, आप घबराते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो। चीज़ों को ईज़िली आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, सोल्यूशन भी निकाल रहे हो, और सॉल्व भी कर पा रहे हो, एक्शन भी ले पा रहे हो उनके लिए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे, डर नहीं रहे हैं, और घबरा नहीं रहे हो, आप एंशियस नहीं हो रहे हो कि ये कैसे होगा, कैसे कर पाओगे। आप स्मूथली बड़े
उन एक्शन को ले पा रहे हो जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वो एक कदम है जो उठा पाओगे यहाँ पर, आपको लेना चाहिए एक्शन या कदम। अपने करियर से रिलेटेड आप कोई बोल्ड एक्शन लोगे यहाँ पर। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो आप, जहाँ पर भी आप शायद काफ़ी देर से कोई किसी तरह के एक्शन को आपने रोका हुआ था, ये किसी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है, नया स्टेप हो सकता है, अपग्रेडिंग हो सकती है, आपकी कोई चेंज हो सकती है जो आप लाने से रोक रहे थे अपने आप को, तो अब वो बदलाव आप लेके आ सकते हो यहाँ पर, वो लग रहा है। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो ये आप अपने अपने हिसाब से रख सकते हो। इस जैसे ये अप्लाई करता है आपके लिए कि कुछ आप एडअप करना चाहते थे अपने करियर प्लेस पे, किसी तरह की चेंज लेके आना चाहते थे आप, कोई एक जॉब को छोड़कर जो आपको पसंद नहीं थी, राइट, आप कोई नए जॉब स्टार्ट करना चाहते थे, खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, ताकि जहाँ पर आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें, खुद के बॉस बन जाएं, राइट। तो इस तरह की कुछ मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जी लग रही है और किसी तरह का चेंज लग रहा है जो आप कदम उठाने वाले हो। ठीक है, और यही चेंज हो सकता है जो आप लेने से पहले घबरा रहे थे, लेकिन अब आप वो ले लोगे, वो कदम आप उठा लोगे जो भी आप करना चाह रहे थे यहाँ पर। डेफिनेटली किसी न किसी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, और ये कॉन्फिडेंस, ये जो एक्शन वाली पावर है आपकी, वो यहीं से आ रही है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से। तो यहाँ पर आप एक बड़ा कदम उठा सकते हो अपने आप को जस्टिस देने के लिए। ठीक है, तो किसी भी एरिया में कहीं पर भी अगर आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे थे, ठीक है, खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर या कुछ भी ऐसा प्रायोरिटाइज नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने फोकस नहीं करना, अपने ड्रीम्स पर ध्यान नहीं देना, दूसरों को सर्व करते रहना, ठीक है, जो भी है, ठीक है, किसी भी तरह की आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो आपको पता भी लग जाएगी कौन सी इनजस्टिस आप खुद के साथ कर रहे हो या लोग आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे। उस इनजस्टिस के खिलाफ आप कदम उठाओगे और ये आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो खुद के लिए आप वो करें, एक्शन लें कि हाँ, मुझे नहीं, आज आज से अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने सपनों को पहले रखना है, अपनी हीलिंग को पहले रखना है, ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहले रखना है, अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, लोगों को नहीं देनी है, गॉसिप में समय नहीं वेस्ट करना है, नेगेटिव लोगों को अलाउ नहीं करना है अपनी एनर्जी फील्ड में। ये कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको किसी भी तरह से इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, किसी भी तरह की पीस को आपके भंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप कहीं ना कहीं ये कदम उठा सकते हो। ठीक है, तो वहीं से आपका एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। और देख लेते हैं और क्या कदम उठाने वाले हो आप। आप बहुत सारे एक्शन लेने के लिए कदम उठा सकते हो जो आप पहले प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, ठीक है ना, वो वहाँ पे आपको बहुत सारी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही थी, तो आप ऐसा करने वाले हो, काफ़ी सारे अनफिनिश्ड वर्क और काफ़ी सारी चीज़ें जो डीक्लटर करनी है, डिलीट करनी है अपनी लाइफ में से, कैंसिल करनी है, जैसे इवन अपने लैपटॉप में से या फ़ोन में से बहुत सारी अनवांटेड जो स्टफ़ पड़ा हुआ है उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डोनेट कर देना है, अपनी लाइफ को सिंपल करना है, लाइट करना है,
ठीक है। इसी तरह से मेंटली बहुत सारी चीज़ों को डीक्लटर करना है, आपको हटानी है, रिलीज़ करनी है। इस तरह की जिस तरह से भी लाइफ में आपके स्टक एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, उसको किस तरह से रिलीज़ करना है, इंटरनली या एक्सटर्नल। अगेन मेरी सारी रीडिंग्स में मैं बताती भी हूँ, मेरी सारी रीडिंग्स में, ताकि आपको क्लियर रहे। या तो आप उसको इंटरनली देखोगे उस एनर्जी को, या एक्सटर्नली देख रहे हो, या दोनों तरफ से ही भी देख सकते हो इसको। ठीक है। तो जितना भी क्लटर है उसको कैसे रिलीज़ करना है, कितनी भी नेगेटिविटी है या इवन नेगेटिव थॉट्स है, उसको कैसे डीक्लटर करना है। तो ये आप उसके लिए कुछ ना कुछ जर्नल लिखना शुरू कर देना, अपनी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना, नेचर में जाना, ग्राउंडिंग करना, जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपको ठीक लगे, तो उसके लिए कदम उठाना, उसके लिए एक्शन लेना। तो वहाँ से धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कदम हो सकता है आपका। तो यहाँ पे मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक होने लग गया। तो अगर आप लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को स्वीकार नहीं कर रहे हो, या अभी भी अपने लाइफ पर्पस को डिनाई कर रहे हो, अपनी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी रियल सेल्फ जो है आपकी, ठीक है, चोजन वन हो, आप यूनिक वन हो, आपको कुछ सोल पर्पस या लाइफ पर्पस लेकर आए हो दुनिया में, उसको निभाना है, उसको स्टार्ट करना है, उससे रिलेटेड चेंजेस लेके आनी है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। तो ये सब चीज़ें को भी अगर आप डिनाई कर रहे हो, तो आप इसके लिए भी एक्शन ले सकते हो, या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी हील होगा। क्योंकि हो सकता है आपको अपना ट्रुथ मानने में, एक्सेप्ट करने में और उसको यूज़ करने में, सपोज़ आपके खुद के एक्सपीरियंसेस आपको दूसरों को शेयर करने हैं, दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, हील करने के लिए। ठीक है। तो वो ट्रुथ को पहले आपको खुद को स्वीकार करना है, और फिर ट्रुथ को बताना है, एक्सप्रेस करना है। तो कुछ इस तरह का लाइफ पर्पस, ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है मैंने। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो, और सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आप क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हो, इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को भी बताने के लिए, या किसी भी क्रिएटिविटी के थ्रू भी हो सकता है ये। ठीक है। किसी भी तरह से। तो पहले एक्सेप्ट करना उसको, और वो स्टार्ट करना, उसके साथ काम करना, इनिशिएटिव लेना, पहला कदम उठाना, और ये वहाँ से आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर एक सेम पैटर्न से बनते जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर अगर आप लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आ पा रहे हैं, जो आपको लाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है, तो ये इसके लिए आप कदम उठा सकते हो। तो चाहे आपको डेली रूटीन के लिए हो, चाहे आपको योगा करने जाना स्टार्ट करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी ऐसा करना है, जिम जाना है, राइट, कुछ भी ऐसा करना है जो पहले नहीं कर रहे हो आप, लेकिन उसके लिए आप कदम उठाने वाले हो, और आप देखोगे वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो कोई ऐसा कदम उठा सकते हो आप अपने आप को चेंज करने के लिए, या अपने आप में जिस एस्पेक्ट को आपको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद बदलाव के लिए पहला कदम उठाइए, और ऐसा कोई एक्शन ले सकते हो आप। ठीक है, वो उससे आपकी हेल्थ बेटर होगी, मेंटली इमोशनली आपकी हेल्थ बेटर होगी। ठीक है, फिज़िकल हेल्थ भी आपकी बेटर होगी। तो कुछ ऐसा कदम आप उठा सकते हो आने वाले दिनों में। तो किसी तरह के पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। तो अगर आप पहले नहीं कर पाए, तो हो सकता है अब आपके लिए पॉसिबल हो जाए, क्योंकि आप पावरफुल एनर्जी में जा रहे हो। तो अब हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल हो जाए कि आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सको, और वो आप करने भी वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो। आप श्योर नहीं थे, आप ब्यूटी से अलावा ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहते थे, कुछ एक्शन लेना चाहते थे,
ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड आप कोई एक्शन ले सकते हो जिस वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आओगे, बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, तो एक्शन यहाँ पे छोटे हो सकते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके वो, ठीक है, 1-2 महीने 3 महीने बाद वो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। अभी भी वो हो सकता है कि 30 दिन में ही बदल जाए, जब भी आप स्टार्ट करो उसको, कोई भी एक्शन ऐसे, और कंसिस्टेंटली लो, एवरीडे वही काम करो। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी को एनहांस करने से रिलेटेड आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हो, जैसे डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स या नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। ठीक है, तो कुछ भी इस तरह का ब्यूटी से रिलेटेड आप जो करना चाह रहे थे, तो हेयर स्टाइल चेंज करना, आपने कुछ भी जिसको आप शायद पहले नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही आप करोगे शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जो काम पहले टाल रहे थे, ठीक है, जैसे कोई चैनल स्टार्ट करना है आपको, राइट, कुछ भी ऐसा करना है जहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है, तो आपको मोटिवेट करना है, आपको इंस्पायर करना है, तो वहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बड़ी आसानी से कर पाओगे क्योंकि आप पहला कदम वो उठा रहे हो, वो एक्शन ले पा रहे हो जो पहले ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर ब्यूटी इन्हेंस के लिए आप कुछ ना कुछ करने वाले हो। यहाँ पर मैंने कल भी बोला था, जैसे वेट लॉस के लिए और आप अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा था, दोनों ही मैसेजेस यहाँ पर। उसके लिए आप कुछ सीरियस कदम उठा सकते हो, ठीक है ना, कुछ सीरियस इन चीज़ों को ले सकते हो, कंसिस्टेंटली बड़े फोकस के साथ आप काम कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर, जिस वजह से आप डेफिनेटली जो है इम्प्रूवमेंट देखोगे, डेफिनेटली आप चेंजेस ले आ पाओगे, और वहीं से जो है आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ पहले कुछ लोग जो हैं सिर्फ बात कर पा रहे थे, बातें कर रहे थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन अब आप लोग सीरियसली उसको सीरियसली लेने वाले हो, सीरियसली एक्शन लेने वाले हो इसके ऊपर, ठीक है। वाह, यहाँ पर आपका सच बोलना, ठीक है, शायद आप सच छुपाते रहे हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, ठीक है, आप हर्ट नहीं करना चाहते थे लोगों को, आप सच छुपाते रहो अपनी लाइफ के बारे में, या कुछ भी जो भी सच है यहाँ पर, आपका सच बताना आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो ये सच कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आप कुछ भी जो छुपा हुआ था, कुछ ऐसा ट्रुथ, ठीक है, या आप लोगों से डरते थे, या किसी भी रीज़न से आप सच नहीं बोल पाते थे, ठीक है, ये वो थ्रोट चक्रा वाला भी सेम वो रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो जो भी था यहाँ पर, लेकिन आप जैसे ही सच बोलने लगोगे, डिवाइन आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सच के लिए, धर्म के लिए, धर्म का साथ दोगे, ठीक है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है यहाँ पर। तो जब आप सच के साथ खड़े हो रहे हो, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, सपोज़ आपको जस्टिस चाहिए और आप सच बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको जस्टिस मिलेगी, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हो। तो ये किसी भी रूप में आप देख सकते हो इस मैसेज को, ठीक है। यहाँ पे आप लोटस बन रहा है, तो अगर आप सीरियसली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते थे लेकिन लेकर नहीं आ पा रहे थे अगेन, तो यहाँ पर आप सीरियसली कुछ वर्कशॉप्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है, सीरियसली आप सोच सकते हो कि हाँ नहीं, मुझे ज़रूरी ये, मैंने बहुत देर से अपनी इस पैशन को रोक के रखा है, बहुत देर से मैं चाहती थी कुछ सीखूं, कुछ सिखाऊं, हेल्प करूं, हील करूं लोगों को, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है ना, अगर आपने अपने आप को रोका हुआ था, यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे कि आप देखोगे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप देख पाओगे, ठीक है, जिस तरह से भी आप
वो पहला कदम उठाओगे। ठीक है, चाहे वो आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करें, किसी वर्कशॉप में इनरोल करें, कुछ सीखना स्टार्ट करें, कुछ भी, जैसे रेकी हीलिंग स्टार्ट करें, कुछ प्रैक्टिसेस, ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अचानक से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया और वो मेडिटेशन को अगेन 1-2 हफ्ते में ही आप अनदर लेवल पे ले गए, 1 घंटा करनी शुरू कर दी, तो इस तरह की एक मेजर आप शिफ्ट लेके आओगे अपनी लाइफ में। तो यहीं से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा से भी रिलेटेड कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्ट होगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा कदम उठा सकते हो, जैसे अगर आपको लगे कि आपके पास इंट्यूटिव पावर है तो आप टैरो स्टार्ट कर दें, टैरो स्टडी करना शुरू कर दें, या इंट्यूशन से रिलेटेड आप कुछ ऐसी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू करें और वो साइकिक एबिलिटीज़ एक अनदर लेवल पर ही पहुंच जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता लगे कि जब हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं तब वो बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे मेरी 3-4 साल पहले मैंने टैरो से काम किया, तो अब मैं किसी भी टूल को यूज़ कर लेती हूँ, किसी भी डिविनेशन टूल से मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं। तो इस तरह से ही जब आप यूज़ करते हो अपने इस स्किल को, अपने गिफ्ट्स को, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप वो कर रहे हो, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा से डेफिनेटली आपको पता लगेगा, जिससे आप कोई आपके पास एक बहुत बड़ा कोई यूनिक गिफ्ट हो सकता है, वो आपको पता लगेगा। और क्योंकि पहला कदम तो आप ही को उठाना होगा ना, एक्शन तो आप ही को लेना होगा। जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करोगे कि आप देखोगे कि पूरी तरह से आपकी जॉब चेंज हो गई है, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपका बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है लाइफ में उस पहले कदम की वजह से। ठीक है, जैसे मेरा भी हुआ है टैरो की वजह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपकी मेजर चेंज आ सकती है लाइफ में, क्योंकि आप वो पहला कदम उठाने वाले हो। और प्लीज़ मुझे आगे की तरह, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ कौन कौन से मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। कोई यहाँ पे गार्डनिंग करना चाहता है, बहुत सारे सुंदर गार्डन बनाना चाहता है अपने घर के पास या घर के आगे या पीछे, यहाँ पर जैसे जगह होती है, यहाँ पर कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड आप कुछ यूनिक कर सकते हो। जैसे घर पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, और कल को आप एक बड़ा ग्रीन हाउस और इसी को एज ए करियर पाथ आप बना लें कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप उगाने शुरू कर दें, जिससे आप खुद के लिए तो वो करोगे ही करोगे, उनको यूज़ कर सकते हो, अपनी हेल्थ आपकी बेटर होगी, और कहीं ना कहीं आप वो सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को, तो यहाँ से आपका वो ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, तो ये पहला कदम, आपका ये पैशन, ये शौक़ कहीं ना कहीं आपके एक बहुत बड़े करियर पाथ को जन्म दे सकता है। तो ये कोई कदम उठाने वाला है कि आप ग्रो करने वाले हो वेजिटेबल्स को घर पे ही, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को, तो धीरे धीरे वो जो है एक बड़े उसमें भी बदल सकती है। अगले 30 दिनों में कौन सा आप एक ऐसा कदम उठा सकते हैं, एक ऐसा एक्शन ले सकते हो जो आने वाले समय में, कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कोई यहाँ पर एक्टिंग सीखने का सोच रहा है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी देर से। ठीक है, तो वो कोई एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर सकता है, और किसी भी तरह के स्किल को मैं बोलूँगी यहाँ पर, मुझे एक्टिंग मेनली सुना है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये कोई भी किसी भी तरह का स्किल जो आप काफ़ी देर से सीखना चाहते थे, अपने किसी पैशन को, या सिंगिंग है, डांसिंग है, उसको फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, तो वो आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। तो ये आपका एक पहला कदम होगा, जिससे आपकी किसी न किसी रूप में, ठीक है,
हो सकता है आप सेलिब्रिटी बन जाए, बहुत बड़े स्टार, सिंगिंग स्टार या डांसिंग स्टार बन जाओ, या किसी न किसी रूप में डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लेकर आएगा जो भी आप ये कदम उठाओगे, ठीक है, अपने पैशन से रिलेटेड यहाँ पर। कोई यहाँ पर पेंटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली मुझे पेंटिंग सुन रहा है, ठीक है। वैसे मैंने क्रिएटिविटी वाला मैसेज पहले ही दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जैसे एक्टिंग वाला मुझे पर्टिकुलरली सुना, यानी कि पैशन या एक्टिंग, तो यहाँ पर मुझे पेंटिंग से भी रिलेटेड। तो आप पेंटिंग्स अगर बनाते हो या सोच रहे हो तो आप वो सेल करना, ऑनलाइन सेल्स करना स्टार्ट कर सकते हो या ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्शन जो है आने वाले समय में काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़ने वाला है ये जो काम है आपका। तो कुछ ऐसा आप कदम उठा सकते हो आने वाले दिनों में। यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो जो काफ़ी देर से आप अपने आप को हील कर रहे हो, समझा रहे हो, फॉरगिव करने की कोशिश कर सकते हो, पर फाइनली आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप सबको फॉरगिव करने वाले हो और ज़्यादा ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। और इससे क्या होगा कि आपकी डीप हीलिंग होगी। आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो आने वाले 30 डेज़ में, ठीक है। फॉरगिव करने से आप लेट गो करोगे, रिलीज़ कर पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे, हैवी एनर्जी को रिलीज़ कर पाओगे, जिससे आपकी बहुत डीप हीलिंग होगी और प्लस आप बहुत सारी अबंडेंस को और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ये एक कदम उठा सकते हो आप, या ऑलरेडी आप कर रहे हो, बट आप देखोगे कि अचानक से आपकी परसेप्शन चेंज होगी। अचानक से आपको लगा कि इट्स ओके जो भी हुआ। ये वैसे मैंने कल की रीडिंग में भी ऐसा कुछ मैसेज था कि जब आप ये सोचते हो कि ये मैंने ही कर्मा क्रिएट किए थे कहीं ना कहीं, तो आपको ईजी हो जाता है। लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि उसको कब कर्मा मिलेंगे, उसने जो भी किया है मेरे साथ उसका या रिजेंटमेंट रखते हैं किसी भी तरह के, तब जो है फॉरगिव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग ये रिलीज़ कर देते हैं कि इट्स ओके, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और मुझे अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। और हमारा रोल क्या है, हीलर। हमारा रोल क्या है कि किस तरह से दूसरों की सेवा कर सके, हेल्प कर सके, हील कर सके, ठीक है। तो ये है हमारा रोल। तो उनके रोल की जगह अगर हम लोग अपने रोल पे ज़्यादा फोकस करें तो वो बेटर होगा, राइट। तो कुछ इस तरह का ही आपका होने वाला है। आप कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज कर देंगे, फोकस चेंज कर देंगे। मुझे चैलेंजिंग या ड्रामा पे फोकस नहीं, मुझे सोल्यूशन और बेटर लाइफ पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो, जैसे सिंपल अगर आप ट्यूटोरियल्स भी बनाना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड ऑनलाइन, ठीक है, कुछ भी सिखाना, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है जो आप सिखाना चाहते हो, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जो भी आप सिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे टीचर्स, मास्टर्स के लिए है यहाँ पर। तो आपका ये कदम बहुत सारे लोगों को हील करने वाला है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला है, और बहुत सारे लोगों को आप टीचर बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सीख कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज है। तो अगर ये सोच रहे हो आप काफ़ी देर से, तो ये आप काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक्शन जो है आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ठीक है। देखो, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है ना स्पेसिफिकली, वो तो चूज़ किए जाते हैं टीचर्स जो होते हैं, मास्टर्स, ठीक है। तो उनका भी यही लाइफ पर्पस, उनका लाइफ पर्पस भी होता है ये कि वो दूसरों को पढ़ाएं, ठीक है, दूसरों को हीलर बनाएं, पावरफुल हीलर बनाएं, ठीक है। तो ये भी उनका लाइफ पर्पस होता है। तो इसी तरह से शायद आपको भी ये लाइफ पर्पस
किसी को यहाँ पे मिला है, या बहुत लोग हो सकते हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, हीलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो आप आगे आने वाले समय में सिखाने वाले हों। और देख लेते हैं और कौन सा कदम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ये मैंने बिगनिंग में भी बोला था कि कोई कंफर्ट जोन में से निकल रहा है, तो ये कंफर्ट जोन आपका घर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो आप टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह के कंफर्ट जोन में हैं। तो आपका स्टेप आउट करना, दूसरी सिटी में मूव करना, अपना खुद का घर लेना, ठीक है, तो मूव करना स्पेसिफिकली, ठीक है, तो मूव करना आपके अपने हाई पोटेंशियल को टच करेगा, आप अपने हाई पोटेंशियल को जान पाओगे, उसके लिए कदम उठा पाओगे, उसके लिए एक्शन ले पाओगे, और इस तरह से आप अपनी कंफर्ट जोन से भी निकलोगे, इंडिपेंडेंट भी होगे, और अपने आप के पोटेंशियल को भी निखारने वाले हो। ये कदम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सपोज़ आप किसी और ज़्यादा हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, दूसरी सिटी में मूव करोगे, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी हो सकती है वहाँ पर, उसमें पढ़ने जा रहे हो, या एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है जो यहाँ पर आपके अवेलेबल नहीं है आपकी सिटी में, राइट, तो दूसरी सिटी में अवेलेबल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये कदम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा जो आप एक्शन लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को बाय बाय बोल सकते हो, गुड बाय बोलना आपका, तो ये लोग हो सकता है कि नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हैं, जिनको आपका गुड बाय बोलना ही, आपका ये एक्शन लेना, ठीक है, बोल्ड एक्शन लेना, अपनी पावर में जाना, अपनी पावर को क्लेम करना ही आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लॉकेजेस वो हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे काम नहीं आपके बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये इन लोगों की वजह से हो सकती हैं, ये आपका फ्रेंड सर्कल कोई भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपकी सराउंडिंग में है, और उनकी वजह से आपका ये जो आपकी पॉजिटिविटी है वो कम पड़ जाती है, और उस वजह से आपके काम रुक जाते हैं। लेकिन आपका ये एक बोल्ड स्टेप लेना, तो इन लोगों से अपने आप को डीटैच करना, ठीक है, मूव ऑन करना, सेपरेट करना अपने आप की इस एनर्जी को, कोड्स को कट करना, आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आप एक एक पर्सन हो, और वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की नेगेटिव जोन में हैं, और उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप में आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं आप देख पा रहे हो, वो चेंजेस नहीं देख पा रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं पॉजिटिव वे में कर पा रहे हो। तो आपका ये कदम, अपने आप को डिटैच करना ऐसे लोगों से, आपके उसमें डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। आप एक्चुअल में देख पाओगे कि आप क्या क्या कर सकते हो, चाहे आपके पोटेंशियल से रिलेटेड हो या आपके भाग्य से रिलेटेड हो, कि आपको ईश्वर आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, राइट। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप ये कदम उठाओगे, अपने आप को डिटैच करोगे। यहाँ पर अब हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। एकदम गाइडेंस देखते हैं, तो अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जो ये बदलाव है आपकी लाइफ चेंजिंग, जो चेंज होगी आपकी, इसके लिए आपको तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया है। तो डरना नहीं है जब भी आपको इस तरह के कदम उठाने पड़े। तो बेसिकली मैं जो रीडिंग करती हूँ वो इसलिए करती हूँ ताकि आप, अगर अभी भी हिचकिचा रहे हो, या फिर आपको अभी नहीं पता लग रहा कि आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल सके, आपको गाइडेंस मिल सके, आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है।
और उसी तरह से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पर आपको आप पावरफुल हो, और जितनी भी मुश्किलों से गुजरे हो, कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेंथ गेन की है। जैसे मैंने बिगनिंग में ही बोला कि आप काफ़ी पावर में जा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप इन कदमों को, ये जो स्टेप्स हैं, ये चेंजेस को लाने की आप में पावर है, हिम्मत है। ठीक है, तो आप रेडी हो। जब भी आपको मौका मिले तो ये चेंजेस आपको लेनी है, आपको करनी है, पहला कदम उठाना है। और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। बहुत सारे लोग आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कुछ अलग से काम कर रहे हो, अलग से चल रहे हो। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको अपनी ओपिनियन से अफेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको पीछे को खींचना चाहिए, लेकिन आप में वो दम है, आप में अगेन वो पावर है, आप में वो समझदारी है। आप इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज मिला है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ चेंजिंग या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अपनी लाइफ पर्पस को निभाना है आपको। तो इस वजह से आपको वो लेना ही होगा। आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, अपने ईश्वर की सुननी है आपको, और इन लोगों की बातों में नहीं आना है जो आपको पीछे को खींचेंगे, डिस्करेज करेंगे। और देख लेते फाइनल गाइडेंस यहाँ पर। जो भी कीजिए वो प्योरिटी के साथ कीजिए, प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए, तो आप देखेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टेंट आपको करना है, जल्दी से हासिल करना है। ठीक है, तो जो भी जितना भी प्योर रहोगे आप, उतनी ही प्योर एनर्जीज़ जो हैं गॉड एंड गॉडेसेस की, डिवाइन एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने और सफलता पाने में। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइनल गाइडेंस। अब थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं अगेन सेम डेक से कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, राइट नाउ के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो लास्ट में मैंने बोला आपको कि डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, तो यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। तो ये गिफ्ट आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, या जैसे मैंने बोला कि आप ट्रुथ को फॉलो कीजिए, सच को, जस्टिस को, अपने साथ जस्टिस कीजिए। ठीक है, या जस्टिस करने वाले हो, प्योरिटी से बढ़ने वाले हो, प्योर इंटेंशन के साथ काम करने वाले हो, कदम एक्शन लेने वाले हो, तो हमेशा ही डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गिफ्ट देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हर एक रूप में। ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो वाह। तो ये लास्ट में मैसेज था, यू आर मूविंग टू न्यू होम, प्लेस, जॉब और न्यू एटीट्यूड। ठीक है, तो कंफर्म हो जाते हैं मैसेज इस डेक से, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सिंगल कार्ड यहाँ पे आया है, लुक इनटू योरसेल्फ, यू विल फाइंड द ट्रुथ देयर। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ये मैंने गाइडेंस में जैसे आपको बताया है कि लोग आपको पीछे को खींचेंगे, डिस्करेज करेंगे, इफ़ेक्ट करेगी अपनी ओपिनियन के साथ, क्योंकि आप अलग रास्ते निकल रहे हो, लेकिन आपको वो ही करना है। ठीक है, जो आपका सच है आपको उसको फॉलो करना है। चलो, यू आर लीविंग समथिंग और समवन बिहाइंड। ठीक है, समथिंग बेटर इज़ कमिंग। ठीक है, तो ये मैसेज मैंने आपको दिया कि आप पीछे छोड़ रहे हो लोगों को, डिटैच कर रहे हो, क्योंकि आप समथिंग बेटर की तरफ जा रहे हो। चाहे वो आपके सोलमेट्स हैं, जो चाहे वो आपकी करियर है, आपकी बेटर लाइफ है, जो भी है बेटर आपके लिए लिखा हुआ है, इसलिए आप उस तरफ कदम बढ़ाने वाले हो। और मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर। somebody who hurt or blame you has received bad karma. You will be victorious in all situations. तो विक्ट्री डेफिनेटली आप ही की होगी।
ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी के पास जाइए, लेक, पॉन्ड, रिवर, ठीक है, रिलैक्स और रिजुविनेट। आपको शायद जाना अच्छा लगता होगा या आपको जाने की ज़रूरत है, जिससे आप हील फील करोगे, इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, राइट, रिजुविनेट हो जाओगे दोबारा से अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। यहाँ पर ये खाली कार्ड है ठीक है, तो जो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, वो एक्शन ले लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, और आप अपनी वो लाइफ में चेंज लेके आ सकते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है राइट नाउ। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।